वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कर रहे थे, आपको याद होगा। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही अब आगे लेकर चलेंगे। अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपने अभी तक बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट किए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको याद होगा, आपने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। आपको मैं याद दिला दूं, आपने कहा था nth टर्म अगर an है तो वो होता है a प्लस n माइनस 1d। ये था nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अगर सपोज करो सम ऑफ n टर्म्स निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव a1 a2 a3 एंड सो ऑन, n टर्म्स। ठीक है ना, देयर आर n टर्म्स। सो वी आर सपोज टू फाइंड the sum of all these terms. So how to find the sum of all these terms? तो sum of all these terms अगर सपोज करो ये 100 होगा या 50 होगा या 200 होगा, अब इसको ऐड करना तो बहुत मुश्किल है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, sum of n terms is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d। ये फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। आपको सम ऑफ n टर्म्स को हम Sn से डिनोट कर रहे हैं, एंड इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ आपको पता है a क्या है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है जी, इसका आपको पता है। और d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो सम ऑफ n टर्म्स आप बोल रहे हो जब आपको पता नहीं है कि कितने टर्म्स हो रहे हैं, तो आपने बोल दिया। अब सपोज करिए हमें बोला जाए 16 टर्म्स, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको सेकंड टर्म पता है, आपको थर्ड टर्म पता है, तो आप डी निकाल सकते हैं। आपको फर्स्ट टर्म पता है तो आपको ए पता है, और आपको बोला जाए सम ऑफ 16 टर्म्स निकाल दीजिए, तो आप यहां पर सिंपली क्या करेंगे, 16 डालेंगे और 16 अपॉन 2 ए की वैल्यू डी की वैल्यू और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये कुछ इस तरह से। एक और कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है, जैसे यहां पर n टर्म्स दिया हुआ है, पता है कि n टर्म्स तक चलना है और कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो हमें ये दिया हो a1 a2, ये एक AP है, सो वी हैव अनदर AP, एक दूसरा AP देखिए a1 a2 a3 डैश डैश, और ये है nth टर्म। इसमें इस AP में और इस AP में डिफरेंस है। क्या है, इसमें आपको पता नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है। हाँ, आपको ये बताया गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, सपोज करिए जैसे यहां पर बोला 16 है, ये 20 है या 50 है या 100 है, ये पता है कि 100 टर्म्स है, ये पता है कि 200 टर्म्स है, लेकिन ये नहीं पता कि A100 क्या है या A200 क्या है। लेकिन यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, तो डी निकल जाएगा, और आपको nth टर्म भी पता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको Sn निकालना हो तो वो होता है n अपॉन 2 a1 प्लस an। ठीक है, a1 मतलब a1 प्लस an। इट्स सिंपल। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो AP, एक AP ये है a1 a2 a3 डैश 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 n टर्म्स, और दूसरा AP है a1 a2 a3 डैश डैश an। यहां पर हमें पता नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है, हमें सिर्फ ये बताया गया कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 100 टर्म्स है, 200 टर्म्स है, 500 टर्म्स है, 1000 टर्म्स है, कुछ भी। ठीक है, यहां पर ये हमें गिवन है, लेकिन हमें यहां पर nth टर्म दिया हुआ है कि मतलब जो 100 टर्म हम बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं 100 टर्म्स है, और यहां पर 100 टर्म दिया हुआ है। यहां पर बोल रहे हैं 200 टर्म्स है, तो यहां पर 200 टर्म दिया हुआ है। तो ये दो फॉर्मूले सम ऑफ n टर्म्स के लिए ही है, लेकिन ये जो है ये तब यूज होता है जब nth टर्म दिया नहीं होता, सिर्फ आपको n की वैल्यू पता होती है, और ये हम तब यूज में लाते हैं जब हमें nth टर्म भी दिया होता है और n की वैल्यू भी हमें पता होती है। तो चलते हैं, अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.6। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करता हूं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन से मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। आपको एक AP गिवन है, और वो AP क्या है, इट इज 3 9/2 6 और इसके अलावा 15/2 25 टर्म्स, 25 टर्म्स आपको पता है। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है
ये गिवन है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सम निकालना है कितना टर्म्स का, 25 टर्म्स का, ठीक है जी। तो अब ये किस तरह से करेंगे, देखिए यहां पर ए आपको गिवन है, व्हाट इज दैट 3। डी क्या होगा, इट इज 9/2 - 3, व्हाट इज दैट, इट इज 9 - 6/2, व्हाट इज दैट 3/2। ये आपका डी हो गया। आपने ए निकाल लिया, आपने डी निकाल लिया। अभी आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स। सो टू फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स, आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहां पर देखिए 25 टर्म्स तक जाना है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है हमें इस्तेमाल में लाना है। तो कैसे होगा जरा देखते हैं। सम ऑफ 25 टर्म्स, इट इज n/2, दैट इज 25/2। 2a का मतलब क्या हो गया, 2 × 3 प्लस n-1d, n-1 मतलब 25 - 1 d क्या है जी, इट इज 3/2। तो जरा सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 25 टर्म्स इज 25/2, 2 3s are 6 plus 24 into 3/2. What is that? It is going to be sum of 25 terms, 25/2, 6, 2 12s are, okay, 6 plus 36, ठीक है जी। ये हो गया 6 plus 36। अगर ये 6 plus 36 है तो देखिए जरा हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। We're going to write it 7, sum of 25th term is 25/2 multiplied by 42। अब ये क्या हो गया, 2 × 21, तो आपके पास आया 25 × 21। जो भी आपका आंसर होगा आपको यहां पर मेंशन करना होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको एक एपी दिया हुआ है और आपसे ये बोला गया है, क्या बोला गया, देखिए फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये एपी 25 टर्म्स तक है। जैसे यहां पर एपी जो है n टर्म्स तक है, यहां पर एपी जो है 25 टर्म्स तक है, ठीक है। यहां ये नहीं बोला कि ये A25 है, नो, इट इज नॉट गिवन टू यू कि ये A25 है। अगर A25 बोला होता तो आप ये फॉर्मूला लगाते। यहां पर बोला गया कि 25 टर्म्स है, इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज में लाना है। आपने ए निकाला, ए आपको दिया हुआ है, ए इज 3, ओके, ये है ए, ये सोल्यूशन है इसका। डी क्या होता है आपको पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस करके देखा 3/2। और मैंने आपको बताया एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d, तो s25 लगाकर आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप 25 मल्टीप्लाइड बाय 21 करके देखेंगे, आपके पास आएगा 525, ठीक है जी, ये है। तो अब हम आगे चलते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। द नेक्स्ट वन इज, मैं आपके लिए कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ 8। एपी देखिए क्या है, 8, 10, 12, 14 डैश और 126। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है का पार्ट है, ठीक है जी, ये एग्जाम्पलर का पार्ट है। तो चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। आपको लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी इसका सम निकालना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपको मैं बता दूं लास्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा। आपको मैं बताऊं, लास्ट अगर कहीं पर भी लास्ट n टर्म्स निकालने हो तो लास्ट n टर्म्स क्या होते हैं पता, लास्ट टर्म माइनस n-1 d। यहां पर l क्या है, लास्ट टर्म, n क्या है, जिस टर्म की बात की जा रही है। जैसे यहां पर टर्म की बात की जा रही है 10 टर्म्स की, तो फॉर्मूला यही लगेगा, लास्ट टर्म। व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 126, ठीक है। लास्ट टर्म यहां पर है, l जो है वो क्या है 126 माइनस n-1, n क्या है जी, इट इज 10 -1 d क्या है जी, इट इज 10 - 8, दैट इज 2, ठीक है। सो ये क्या हो गया 126 minus 9 into 2, what is that, 126 minus 18 and it is going to be 108। ये बन गया आपका 108। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था
फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, आपको सम निकालना है लास्ट 10 टर्म्स का। तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स कैसे होगा? सम ऑफ, सम ऑफ, ये तो सम ऑफ 10 टर्म्स हो गया, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ठीक है जी। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, देखिए ये जो आपने निकाला है ये लास्ट 10th टर्म है ना, लास्ट 10th टर्म फ्रॉम पीछे से, मतलब पीछे से जो 10वां टर्म होगा वो ये है लास्ट 10th टर्म, ये लास्ट nth टर्म है। ओके, अब देखिए लास्ट 10th टर्म जो है आपने निकाल दिया 108, मतलब ये कि अगर सपोज करो ये 108 है, इसके आगे होगा 110, इसके आगे 112 डैश 126, 108 से लेकर 126 तक जो टर्म्स है इनका आपको सम निकालना था, ठीक है। तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स जब आप निकालोगे तो वो क्या होगा? सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इज 10/2। देखिए यहां पर आपको लास्ट टर्म पता है 126, और सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स में पहला टर्म जो है 108 होगा, ठीक है ना। तो 10/2 108 प्लस 126। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। अगर लास्ट से nth टर्म निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है L-n-1d, ठीक है जी। यहां पर लास्ट टर्म है 126 माइनस फॉर्मूले का n-1, आपको 10th टर्म निकालना था, तो 10th टर्म निकालने के लिए आपने 10-1 इंटू 2 कर दिया, 2 है आपका d, और आपने निकाल दिया लास्ट 10th टर्म 108, ठीक है जी। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है आपको। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या क्या पता है, 10th टर्म है ये और लास्ट टर्म है ये, 10th टर्म ये है और nth टर्म ये है, तो 10th टर्म हो गया 108, ये हो गया फर्स्ट टर्म है ना। अब काउंटिंग अगर शुरू करोगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 10th हो गया। तो जब आपको पता है कि 10th टर्म जो है 126 है, लास्ट टर्म जो 126 है, तो हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? हम ये लगाएंगे, वो भी लग सकता है लेकिन हम ये लगाएंगे क्यों? क्योंकि आपको पता है 10 टर्म्स की बात हो रही है तो 10/2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है इसका 108 बनेगा, ये 8 नहीं होगा फर्स्ट टर्म जो है 108 होगा, क्योंकि पीछे से 10th टर्म की बात हो रही थी। और फिर आगे चलते हैं an तो आपका है ही है 126, इट इज 5 इंटू 108 प्लस 126, ये क्या हो गया 4 3 2, ठीक है जी। 5 इंटू 234, 5 इंटू 234 अगर आप करके देखेंगे तो आपका आएगा 1170। मैं दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एपी दिया हुआ है, लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब ये 126 है, इससे पहले 124 होगा। देखिए मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूं, 126 इससे पहले होगा 124, इससे पहले होगा 122, 120, 118, 116, 114, 112, 110 एंड 108। देखिए ये 10 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इन 10 टर्म्स का आपको सम निकालना था। तो इन 10 का सम निकालना था तो आपको पहले 108 निकालना पड़ेगा। ये क्या है? ये है 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। उसके लिए फॉर्मूला है लास्ट nth टर्म अगर आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, इट इज L-n-1d। लास्ट टर्म वो आपको पता है 126 माइनस n, मतलब 10 बोला गया, माइनस 1d, d आपको यहां से निकल जाएगा। अब आपने लास्ट 10th टर्म निकाल लिया 108। अब आपको सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना था, ये था लास्ट 10th टर्म निकाला आपने, यहां पर आपने सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है, और वो क्या आएगा? उसका पहला ये है और लास्ट ये है, तो आएगा n/2, यानी कि 10/2 इंटू 108 प्लस 126 एंड द प्रॉब्लम सॉल्व। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहां पर बताया गया कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हैविंग nth टर्म एज। आपको nth टर्म दिया हुआ है जी। nth टर्म क्या है? देखिए nth टर्म मतलब an जो है ये 3 + 4n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको nth टर्म दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 + 4n, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं a1 निकाल लूं तो वो कैसे निकालूंगा? 3 + 4 × 1, व्हाट इज दैट? 7, ओके।
कितने कितने का सम निकालना है? 15 टर्म्स का सम निकालना, मतलब आपको निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड S15. S15 मस्ट बी 15 अपॉन 2 A1 प्लस A15, है ना? तो यानी कि A1 और A15 की जरूरत है, बाकी तो आपके पास पता ही है आपको. N क्या है आपको? N is given to you. N is what? N is 15. ये गिवन है आपको, ठीक है जी. नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके लिए 15 है, पर खैर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम आगे चलेंगे. आपको an दिया हुआ 3 + 4n, अगर a1 निकालना होगा 3 + 4 × 1 होगा, इट इज इक्वल टू 7. अब a15 निकालना है. a15 का मतलब है 3 + 4 × 15 एंड आई एम श्योर यू नो दैट इट इज 63. अब आपको बोला गया है दैट यू आर सपोज टू फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स. यू आर सपोज टू फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स. सो सम ऑफ 15 टर्म्स आपको निकालना है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं. therefore सम ऑफ 15 टर्म्स इज, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए a1 a15 है ना, n अपॉन 2 a1 प्लस, ओके, S15 is equal to 15 upon 2. And what is A1? A1 is 7 plus 63. I'm sure you know that it is going to become 15 by 2 multiplied by 70. So what is that? It is 15 into 35, क्योंकि 2 और 70 जो है कैंसिल हो जाएगा and you shall get your answer. और इस तरह से आपको आपका आंसर जो है आराम से मिल जाएगा. चलते हैं अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी, इट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहां पर देख लीजिए. इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा जल्दी ही, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है. देखते हैं. If the sum of a certain number of terms starting from first term of an AP is 25, 22, 20, or 19, 25, 22, 19, dash, okay, ये AP आपको गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एक्सरसाइज 6 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, मैं आर डी शर्मा से कर रहा हूँ, आपको पता ही है. If the sum of a certain number of terms starting from first term of an AP is 25, 22, 19 is 116. आपको सम ऑफ n टर्म्स जो है वो दिया हुआ है. सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया हुआ है? 116. जरा देखिए, a1 क्या है? ये है 25, ठीक है जी. d क्या है? d है 22 minus 25. What is that? It is -3. ओके, देखिए आपको a1 पता है, ठीक है ना, आपको d भी पता है, d आपकी है -3, ठीक है. आपको sn निकालने को बोला गया है, और sn आपको गिवन है, आपको n निकालने को बोला गया है. SN आपको गिवन है 116. पहले आप n निकालेंगे और उसके बाद आपको बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द nth टर्म. nth टर्म मतलब an निकालना है, ठीक है. लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले n जो है वो निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल, SN तो आपको पता ही है क्या होता है, n अपॉन 2 2a. 2a का मतलब हो गया 2 into 25 प्लस n minus 1 into d. d क्या है जी? इट इज -3. इट इज इक्वल टू 116, ठीक है जी. आपने क्या किया? जो वैल्यूज आपको पता है वो आपने पुट कर दी, और जब आपने वैल्यूज पुट कर दी तो आगे आपको पता ही है क्या करेंगे हम. वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. इट इज n, ओके, 50 minus 3n plus 3 इज इक्वल टू, ये जो 2 था डिनोमिनेटर में वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 232. तो जरा देखिए, ये 50 प्लस ये 3, ये बनने जा रहा है 53, ठीक है जी. ये 53 बना देगा, और -3n तो अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा. अब जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है. इट इज गोइंग टू बिकम 53n minus 3n square is 232. So we can write it like 3n square minus 53n plus 232 equal to 0. ठीक है जी. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी. आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब हमेशा ये होता है कि 2 आंसर्स होंगे, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं. जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो देखिए 3n स्क्वायर प्लस 232 इज इक्वल टू 0. ये आपके लिए बनेगा -24n -29n, ठीक है जी. -24n और -29n
आप जरा देखिए, इन दोनों में 3n कॉमन, n माइनस 8, इन दोनों में माइनस 29 कॉमन, n माइनस 8 इज 0. सो व्हाट इज दिस? n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाला है. आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और आपने इस तरह से ये सोल्यूशन निकाल दिया. मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं. Sn है 116, आपको a पता है, आपको d पता है. ये फॉर्मूला लगाकर आपने क्या किया, इसको सॉल्व करना शुरू किया. यहां पर मैंने डायरेक्ट कर दिया आपको बताकर कि यहां पर क्या करना था. फिर आपका इक्वेशन बनी 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232. मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0. अभी आपके पास बन गया है n माइनस 8 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0. सो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 29/3. आपको याद होगा मैंने आपको एपी के बिगिनिंग में ही बताया था कि n की वैल्यू यहां पर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. ये कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. जबकि यहां पर एक कंप्लीट वैल्यू है और एक जो है वो फ्रैक्शन में है. अब सिंस ये फ्रैक्शन में है, n is equal to 29/3 is rejected. Why? Because it is in fraction. ये रीजन देना होता है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया. Therefore, the value of n is 8. So, मैंने आपको बताया कि आपको पहले n निकालना था और आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो nth टर्म है वो क्या है. अब n तो आपने निकाल लिया, वो 8 आ गया. nth टर्म क्या होगा? It is going to be a8. ठीक है जी. a8 क्या हो गया? a प्लस 8 माइनस 1d. 8 माइनस 1d मतलब 7d. आपको a तो पता है, वो क्या है? a है 25. 7 इंटू डी क्या है? d है -3. सो जरा देखिए क्या बना. इट इज गोइंग टू बिकम 25 माइनस 21. व्हाट इज दैट? इट इज 4. आपके पास आंसर आ गया 4. इट्स क्वाइट सिंपल. ठीक है जी, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं. एक एपी आपको गिवन था और फर्स्ट टर्म 25d आपने निकाल लिया. आपको Sn भी गिवन है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स भी आपको गिवन है. इट इज 116 और आपको बोला गया कि आपको nth टर्म निकाल के दिखाना है. an की वैल्यू निकालनी है. an निकालने के लिए मैंने आपको बताया पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके पास नहीं थी. तो Sn का ही फॉर्मूला लगाकर आपने n की वैल्यू निकाल दी. दो वैल्यूज निकली, एक 8 और एक 29/3. 29/3 तो फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए रिजेक्ट कर दिया. तो n इज इक्वल टू 8 जो है उसको हमने एक्सेप्ट किया. अगर n इज इक्वल टू 8 लेते हैं तो nth टर्म जो है एक्चुअली 8th टर्म होने वाली है. तो 8th टर्म हो गया 8 इज इक्वल टू a प्लस 7d एंड सॉल्व. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10. इसी 6 एक्सरसाइज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं. 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10. और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 6 क्वेश्चंस का को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है. इसमें कुछ क्वेश्चन जो है 2005, 2016 और 2019 का भी है. लेकिन एक जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये कभी भी नहीं आया, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह से हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14. एक सीक्वेंस है 18, 16, 14 dash dash dash. How many terms of the sequence 18, 16, 14 should be taken so that their sum is 0? आपको निकालना क्या है कि इसका सम जो है वो अगर 0 है, ठीक है, अगर इनका सम जो है 0 है तो आप बता दीजिए कितने टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल में आ रहे हैं. मतलब n की वैल्यू आपको यहां पर निकाल के दिखाना. तो मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं. How many terms of sequence 18, 16, 14 dash 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 should be taken so that their sum is 0? ठीक है जी. तो यहां पर देख लीजिए a1 क्या है? इट इज 18. d क्या है जी? इट इज 16 माइनस 18. व्हाट इज दैट? इट इज -2. तो आपको a1 पता है, ओके, आपको d की वैल्यू भी पता है, आपको a1 पता है, आपको d की वैल्यू भी पता है और Sn भी पता है कि वो क्या है? 0 है. Sn जो है वो क्या है? इट इज 0. ठीक है जी. अगर Sn 0 है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज 0. अब n की वैल्यू तो हमें सिंस पता नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं. 2a 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 और d हमारा क्या है?
इट इज -2 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए n/2 2 × 18, ठीक है जी, n-1 -2। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये आपके पास आएगा n/2 36 -2n + 2 is 0। देखिए कैसे, 2 18 is 36 -2n + 2, what is that? n/2 36 + 2 38 -2n is equal to 0। मैं अब एक काम करने जा रहा हूं और वो क्या है, ये जो 2 डिनोमिनेटर में मैं यहां ले जा रहा हूं, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बल्कि मैं पूरा ही अगर ले जाऊं, n/2 यहां पर है, मैं सारा इधर ले जाऊं तो ये 0 × क्या हो जाएगा, 0 × 2/n, ओके, इट इज गोइंग टू बी 0, ओके। सो व्हाट इज दिस, 38 -2n is 0, which means n is equal to 19। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था, you are supposed to find the number of terms of the sequence 18 16 14 इस तरह से कि सम जो है वो 0 हो। तो हमने लिया सम 0 है, तो सम 0 है तो a1 और d हमें पता है, हमने पुट किया और आपके पास n की वैल्यू जो है इट इज 19। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में मैं आपको बता दूं। The first and last terms of an AP are 17 and 350। फर्स्ट टर्म जो है 17 है और लास्ट टर्म जो है वो क्या है, ओके पहले इरेज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, जो प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। 14 टर्म, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हो गया और लास्ट टर्म आपको गिवन है, ठीक है जी। देखते हैं जरा क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350। फर्स्ट टर्म है 17, ये गिवन है आपको, और लास्ट टर्म है 350। इसके अलावा क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इसके अलावा आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज 9, इट इज गिवन टू यू, ठीक है जी। आपको देखिए क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और nth टर्म गिवन है। Now, what are we supposed to find out? How many terms are there and what is their sum? आपको क्या क्या निकालना है? You have to find n and then you have to find Sn। पहले आपको n निकालना है, फिर Sn निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। an आपको दिया हुआ कितना, 350, ये गिवन है, तो इसका मतलब है a + n-1d जो है वो 350 है, ठीक है जी। अब a की वैल्यू मुझे पता है क्या है, इट इज 17, d की वैल्यू मुझे पता है वो क्या है, इट इज 9, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, an है 350, an अगर 350 है तो a + n-1d जो है वो 350 है, तो इसका मतलब है a1 है 17 + n-1d, d है 9। जरा सॉल्व कर लेते हैं, 9n - 9 इज इक्वल टू 350 - 17। ये 17 मैंने उधर ले लिया, 350 - 17 हो गया, ओके। ये ब्रैकेट खोला, 9n - 9। अब जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है, आप सॉल्व करके देखिए। आपके पास अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास n की वैल्यू जो है इट इज गोइंग टू बी 38। ये आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है जी। -9 को वहां ले जाइए, -17 - 9 जो हो गया वो हो गया -26। 350 में से 26 माइनस किया 324 डिवाइडेड बाय 9 एंड यू शैल गेट व्हाट, 38। नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। आपने n की वैल्यू निकाल दी और क्या निकालना था अब आपको, यू आर सपोज्ड टू फाइंड Sn। Sn का मतलब हो गया S38। नाउ आपको S38 निकालना है। S38 क्या हो गया, S38 हो गया, देखिए दो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। आप जो मर्जी फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन आपको पता है an आपको 350 दिया हुआ है। अगर an 350 दिया हुआ है और n 38 है तो एक्चुअली आपको a 38 दिया हुआ है, 350 है ना। अगर देखिए an जो है वो 350 है और n अगर आपका 38 है तो इसका मतलब हो गया आपके पास a 38 की वैल्यू है 350। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n/2 a1, a1 मतलब इट इज 17 प्लस a 38 मतलब 350, और वो क्या हो गया 38/2 मल्टीप्लाइड बाय
367। अब आप इसको जिस तरह से चाहें वैसे कर सकते हैं, आपके पास आंसर जो है वो आना चाहिए। आप देख लीजिए A38 और A1 38.2 करके आप इसको 367 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 38.2 जो है उसको आप क्या लिखेंगे? यू आर गोइंग टू राइट इट 19 इंटू 367। आप देख लीजिए आप इसका क्या आने जा रहा है। 19 इंटू 367 अगर आप करके देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको nth टर्म दिया हुआ था 350 था, ठीक है। फर्स्ट टर्म डी ये गिवन थी, an 350 है तो आपने n की वैल्यू निकाल ली इसकी हेल्प से। अब n 38 निकला, मतलब A38 an 350 है, इसका मतलब A38 350 हो गया, क्योंकि n आपको बोला ना 38 है तो A38 350 हो गया। फॉर्मूला ये वाला लगा लीजिए, चाहे आप ये वाला लगा लीजिए, किसी भी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, मैं आपके लिए करने जा रहा हूं 18th क्वेश्चन। 18 जो है ये CBSE 2017 का पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। CBSE 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, सिंपल क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। ये एक आपको सीरीज जो है गिवन है n टर्म्स की, वो क्या है 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस डैश डैश डैश, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर A1 क्या है? A1 है 4 माइनस 1 अपॉन n। सिंपल, आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए 4n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। अब d क्या है? d देखिए 4 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 माइनस 1 अपॉन n। ये क्या बन गया जरा नोटिस कीजिए, इट इज 4n माइनस 2 अपॉन n माइनस 4n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है जी। ये क्या हो गया? दिस इज d क्या हो गया देखिए जरा, 4n माइनस 2 माइनस 4n माइनस 1 अपॉन n। ये क्या बनेगा देखिए जरा, 4n माइनस 2 माइनस 4n प्लस 1 अपॉन n। तो आपके पास d की वैल्यू जो है इट इज 4n कैंसिल, इट इज माइनस 1 अपॉन n। आपने d की वैल्यू जो है वो निकाल ली। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, A1 मतलब a की वैल्यू तो आपने निकाल ली, यहां पर A1 आपका आया 4n माइनस 1 अपॉन n। अब आपने d की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। यू आर सपोज टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स हम किस तरह से निकालते हैं? ये फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज n अपॉन 2a। 2a का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 4n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है जी। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है जी? d है माइनस 1 अपॉन ये। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इट इज n अपॉन 2, ओके, 8n माइनस 2 अपॉन n प्लस सॉरी इसको ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस n प्लस 1 अपॉन n। आप समझ सकते हैं क्या हुआ? ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस n प्लस 1। आप इसको इस तरह से भी ऐसे कर लीजिए, ये माइनस जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा और n माइनस 1 को हम ऐसे रहने देते हैं, n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, n अपॉन 2 ये है, 2 इंटू 4n माइनस, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और ये जो है n माइनस 1 मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम n अपॉन 2, इसका एलसीएम जो है वो क्या है? n है, ओके। ऊपर क्या हो गया? 8n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट्स, n अपॉन 2 तो अपनी जगह, 8n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन n। So look at it, what is it? This is
n upon 2, 8n minus n is 7n, minus 2 plus 1 is minus 1 upon n. n और n cancel, so our answer is going to be, so our answer is, ये Sn जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे लिए क्या बनने जा रही है, Sn की वैल्यू बनने जा रही है, n और n तो कैंसिल, Sn माइनस 1 अपॉन 2, ये है Sn की वैल्यू। आप देख सकते हैं हमने वैल्यू निकाली Sn माइनस 1 अपॉन 2। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ये आपको एक एपी दिया हुआ है, गिवन एपी ये है, ठीक है जी, ये गिवन एपी है, A1 हो गया ये, ओके। डी आपने निकाल लिया, डी कैसे निकाला, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके, तो माइनस 1 बाय n आ गया। अब आपको यू आर सपोज टू फाइंड देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d करके, तो आपने सारी वैल्यूज पुट करके जो सॉल्व किया वो आपके पास ये आंसर जो है आपके पास आ गया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। लुक एट द 22nd क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 22nd क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स दिए हुए हैं। मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए कर रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट जो है सीबीएसई 2013 और 2016 में आया हुआ और एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट जो है 2019 में आया है। अगर फर्स्ट हो जाएगा तो सेकंड आपके लिए करना आसान हो जाएगा। मैं आपके लिए फर्स्ट कर रहा हूं। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ 7 टर्म्स आपको गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, इट इज गिवन टू यू, ठीक है जी। सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, और क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, ये भी देख लेते हैं। सम ऑफ 7 टर्म्स 49, सम ऑफ 17 टर्म्स 289। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ओके। सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो हम इन दो को इक्वेशंस में कन्वर्ट करके वहां से निकालेंगे। देखिए क्या है, सम ऑफ 7 टर्म्स, इट इज गोइंग टू बी 7 अपॉन 2 2a प्लस 6d इज 49। आप समझ रहे होंगे ये कैसे हुआ। सम ऑफ n टर्म्स होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है जी। आप ये वाला भी करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा ये होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो कितने आराम से होता है या मुश्किल से होता है, ये आप खुद देखिएगा। मुझे पता है मुझे ये लगाना है, इसलिए मैं सीधे ये लगा रहा हूं। S7 इज इक्वल टू 49, तो 7 अपॉन 2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। व्हाट इज दैट, आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, ठीक है जी। अगर 2 कॉमन है तो 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 3d इज 49। सो व्हाट इज दैट, 2 और 2 कैंसिल, a प्लस 3d इज 7। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। कैसे हुआ आप देख सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 7 वहां चला जाएगा, 49/7 हो जाएगा, 49/7 हो गया 7। दूसरी चीज जो आपको गिवन है वो क्या है, 17 टर्म्स का सम। 17 टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है कि वो क्या है 289, इट इज 289, ठीक है जी। तो देखते हैं ये क्या होता है। ऑल्सो it is going to become 17 upon 2 2a plus 16d is 289, ठीक है जी। what is that, आप देखिए 2 यहां पर भी कॉमन है, 17 upon 2 multiplied by 2 a plus 8d is 289। what is that, 2 और 2 cancel, a plus 8d is equal to 17। आप देख सकते हैं, ठीक है। a plus 8d is equal to 17। This is number 2। Simply subtract, दोनों को subtract करें तो देखिए क्या बनेगा। a में से a गया 0, 3d में से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना। आप देखिए 3d minus 8d minus 5d, 7 minus 17 minus 10, what is that, d is equal to 2। आपका d जो है वो 2 आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, put d is equal to 2 in equation 1। ये है इक्वेशन 1। यहां पर d जो है वो 2 पुट करना है आपको। वो क्या हो गया, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। व्हाट इज दैट, a इज इक्वल टू 1। आपके पास a इक्वल टू
1 आ गया, लेकिन आपको ये नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, यू आर सपोज टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 b, ठीक है जी। ये फॉर्मूला जो है अब इस्तेमाल में लाएंगे आप, n अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आप कर सकते। 2a का मतलब हो गया 2 इंटू व्हाट इज a आपने निकाला था, a इज 1 प्लस n माइनस 1 व्हाट इज d इज 2, ओके। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, n अपॉन 2 ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2n माइनस 2 व्हाट इज दैट, n अपॉन 2 2 और 2 कैंसिल इंटू 2n it is n square, so your answer is n square। आपके पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, n square आया है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर था 22 जिसके 2 पार्ट्स गिवन है और मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट किया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम ऑफ 7 टर्म्स जो है एपी का 49 है, S7 जो है 49 है गिवन है, और दूसरा गिवन है S17 289, S7 49 इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाया, S17 289 इसकी हेल्प से दूसरी इक्वेशन बनाई और सब्ट्रैक्ट करके d की वैल्यू निकाली, और d की वैल्यू पुट करके आपने a की वैल्यू निकाली, और आपको Sn निकालना था, वैल्यूज पुट करी और आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में 36 क्वेश्चन जो टोटल हैं, ये बिल्कुल अभी तक जितने मेथड्स किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। टोटल इस एक्सरसाइज में आर.डी. शर्मा से मैं आपको करवा रहा हूं, आपको पता है, और मैं इस समय आपके लिए आई एम ट्राइंग द 6th एक्सरसाइज। इट इज द 6th एक्सरसाइज, ये 6ठी एक्सरसाइज है, 6th एक्सरसाइज है, और 6th एक्सरसाइज का मैं आपके लिए इस समय मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। टोटल इसमें 74 क्वेश्चंस हैं, तो हमने 36 तक जिस टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिए। ये लास्ट मैंने जो क्वेश्चन किए 22 है, ओके। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ इसी तरह से सॉल्व होने हैं, कोई एक जो होगा अगर मेरे ध्यान से निकल गया होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सारे इसी मेथड से आपके लिए सॉल्व करने हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में इसीलिए बांटा है ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है निगलेक्ट ना हो, आप हर क्वेश्चन को आराम से कर सकें। अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।